इच्छा है ऐसा। अब एक और रह गया था, इसी तरह जब हम व्रत नियम संयम करते हैं या विषयों का जो हम अभी अपन चर्चा कर रहे थे ना, कि अपन ने मान लो पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ा भी तो काहे के लिए किया, कि मुझे लोग अच्छा मानेंगे, मेरी भारी प्रशंसा होगी, मेरा यश फैलेगा कि भैया ये तो बहुत उपवास करते हैं, बहुत इनने अपने व्रत नियम संयम भारी करके रखे हैं। अच्छा, और कई बार लोग बताने भी लगते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं लगने लगता आपको कि ये प्रदर्शन तो नहीं हो रहा है चार लोगों के सामने। जो करता है वो कहता नहीं है, वो कहता हाँ करता हूँ, दिखाने के लिए हो रही, मेरे अपने कल्याण के लिए करता हूँ। मैंने अगर कोई विष छोड़ दिया है तो काहे के लिए, कि मैं मर रहा था विष खा करके, इसलिए मैंने विष छोड़ दिया है। एक जगह तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि कोई अपने घर का कचरा बाहर फेंकने जाए तो बाजू वाले से छुपा के फेंकता है, बता के नहीं फेंकता कि जो फेंक रहे हम कचरा, तो वो कहा कि इतना कचरा इनके घर में था है? तो ये कचरा फेंकने जैसा ही है, लेकिन मैं छुपा के ना फेंक के अपने कचरा फेंकने को भी एडवर्टाइज करता हूँ, मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतनी चीजों को, ये सब जो अब आगे की लाइन कह रहे हैं, जो क्या लाभ पूजा दिचाह धरी करन विविध विध देह दाह। अपने शरीर को बहुत प्रकार की तपस्या में लगाकर और शरीर को कष्ट में डालता है, काहे के लिए, क्या दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण है ख्याति मिलेगी, पूजा मिलेगी और यश मिलेगा। इन सब चीजों के को दृष्टिकोण में रख करके जो तपस्या की जाती, जो आचरण का पालन किया जाता, वो सब भी हमारे यहाँ पर मिथ्या चारित्र कहा गया है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, सीधी बात यह है कि जिसको आत्मा और अनात्मा अर्थात अजीब, जिसे जीव और अजीब के बारे में कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, वो व्यक्ति जितना भी करेगा वो सब शरीर के लिए कष्ट देने वाली है, आत्मा का उससे उत्थान नहीं होगा। जो आत्म उत्थान की दृष्टिकोण रख करके शरीर को कष्ट दिया जाता है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो आत्म उत्थान की बात ही नहीं है, जिसमें ख्याति पूजा लाभ की बात है और फिर शरीर को कष्ट में रखा जाता, तो कहते वो शारीरिक कष्ट है, उससे कुछ नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से एकदम स्पष्ट है कि अगर मैं आत्महित के लिए, अपने आत्म सुख के लिए शरीर को कोई कष्ट देता भी हूँ व्रत नियम संयम पालन करके, तो वो मेरा तब फिर भी ठीक है। लेकिन यदि मैं अपने भीतर ये भावना रखता हूँ कि मुझे इससे और अधिक पंचेंद्रिय के विषय मिलेंगे या यश ख्याति मिलेगी और तब मैं शरीर को कष्ट में डालता हूँ, तो वाकई शरीर को ही कष्ट में डालना है, उससे आत्मा वात्मा का कुछ हित नहीं होने वाला। ये उसका हाँ, बस इतना ही है। कर्मों की निर्जरा ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जगजाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। बात ये पूरा समापन कर दिया उन्होंने। इस तरह से इस सब मिथ्या आचरण को छोड़ो और आत्मा का जिसमें हित है उस मार्ग पर लगो, क्योंकि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तो आत्मा के हित का मार्ग है। पंथ मतलब मार्ग, और उस मार्ग में लगो और इस सब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण को छोड़ो। इसी से क्या होगा, जगजाल भ्रमण को देहु त्याग। और ये तीनों को छोड़ दोगे, यही अज्ञानता है, इस अज्ञानता को छोड़ दोगे तो तुम्हारा संसार का भ्रमण मिट जाएगा। हे दौलत राम, अपने को संबोधित कर रहे हैं, उसकी जगह अपने को रख लेंगे क्या, कि निज आत्म सुपाग। अब तुम अपने आत्मा में सुपाग अर्थात लीन होने की कोशिश करो। ये इतना जो है दूसरी ढाल में उपदेश दे दिया।